साइबर सिक्योरिटी एक बैटलफील्ड की तरह है। एक साइड अटैक करती है और दूसरी साइड डिफेंड करती है। रेड टीम और ब्लू टीम दोनों इक्वली ही इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन आज हम फोकस करेंगे उस टीम पर जो सिस्टम को 24/7 सिक्योर रखती है, मतलब ब्लू टीम। अगर तुम साइबर सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग करियर बनाना चाहते हो तो ये रोड मैप तुम्हारे लिए है। हाय एवरीवन, आई एम पावली शर्मा और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ब्लू टीम क्या होती है, कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम बिगिनर टू प्रो, कौन से टूल सीखने चाहिए, कैसे घर पर प्रैक्टिस लैब रेडी करें, सर्टिफिकेशंस क्या होनी चाहिए और सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं तुम्हें एक क्लियर डायरेक्शन देने वाली हूँ। चलो एक रियल सिनेरियो इमेजिन करते हैं। एक कंपनी का लॉगिन पोर्टल है। रात के 2 बजे सडनली सर्वर पे थाउजेंड्स ऑफ लॉगिन रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन एक ही आईपी से। लॉग्स में दिख रहा है कि सेम यूजर नेम पर बार बार अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। हर रिक्वेस्ट में डिफरेंट पासवर्ड है। रिक्वेस्ट बहुत ही फास्ट स्पीड से आ रही है। ये हो क्या रहा है? ये है ब्रूट फोर्स अटैक। अब ब्लू टीम क्या करेगी? सबसे पहले सिम अलर्ट ट्रिगर करेगा, अनयूजुअल फेल्ड लॉगिन डिटेक्ट होंगे। उसके बाद एनालिस्ट लॉग्स चेक करेगा और कंफर्म करेगा कि अटैक ऑटोमेटेड है। देन फायरवॉल या फिर आईडीएस से सस्पिशियस आईपी को ब्लॉक किया जाएगा। देन अकाउंट टेम्परेरीली लॉक किया जाएगा। देन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनफोर्स किया जाएगा और इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगा ताकि फ्यूचर में सेम अटैक खुद डिटेक्ट हो सके। देन इसका रिजल्ट क्या रहेगा? अटैकर लॉगिन नहीं कर पाएगा, सिस्टम सिक्योर रहा। यही हमारी रियल ब्लू टीमिंग है। अटैक चल रहा होता है और तुम रियल टाइम में डिटेक्ट करते हो और उसका रिस्पॉन्स करते हो। सिंपल लैंग्वेज में रेड टीम अटैक करता है, ब्लू टीम डिफेंड करता है और ब्लू टीम का काम होता है सिस्टम को सिक्योर रखना, अटैक्स डिटेक्ट करना, लॉग्स को एनालाइज करना, इंसिडेंट्स हैंडल करना और डैमेज को मिनिमाइज करना। अगर कंपनी एक बैंक है तो ब्लू टीम उस बैंक की 24/7 सीसीटीवी मॉनिटरिंग प्लस सिक्योरिटी रिस्पॉन्स टीम है। उनका गोल होता है कि अटैक को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करो और इम्पैक्ट को कंट्रोल करो। अब समझते हैं कि ब्लू टीम का रोड मैप क्या है। मैं इस रोड मैप को 4 लेवल्स में डिवाइड कर रही हूँ। सो लेवल 1 में आते हैं फाउंडेशंस। देखो, ब्लू टीमिंग में स्ट्रॉन्ग डिफेंडर बनने के लिए सबसे पहले सिस्टम्स और नेटवर्क्स को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक वर्किंग ही क्लियर नहीं होगी तो अटैक्स डिटेक्ट करना और लॉग्स को समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए फाउंडेशन लेवल ब्लू टीम जर्नी का बेस होता है। फाउंडेशन में सबसे पहले आती है नेटवर्किंग बेसिक्स। ब्लू टीम का नेटवर्क ट्रैफिक समझना जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द अटैक्स नेटवर्क के थ्रू ही आते हैं और एबनॉर्मल कम्युनिकेशन डिटेक्ट करना डिफेंस का फर्स्ट स्टेप होता है। इसीलिए नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस, सबनेटिंग, टीसीपी वर्सेस यूडीपी, ओएसआई मॉडल, डीएनएस और एचटीटीपी, एचटीटीपीएस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम नॉर्मल ट्रैफिक और सस्पिशियस एक्टिविटी में डिफरेंस को समझ सको। देन फाउंडेशन के अंदर सेकंड आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज एंड लिनक्स। अटैकर्स डायरेक्टली सिस्टम को टारगेट करते हैं, इसीलिए डिफेंडर को पता होना चाहिए कि सिस्टम नॉर्मली कैसे बिहेव करता है। इसीलिए विंडोज और लिनक्स के यूजर मैनेजमेंट, फाइल परमिशंस, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस और लॉग लोकेशन समझना बहुत जरूरी है ताकि तुम एबनॉर्मल चेंजेस या फिर मैलिशियस एक्टिविटी को क्विकली आइडेंटिफाई कर पाओ। नेक्स्ट फंडामेंटल्स में आता है कमांड लाइन बेसिक्स। देखो, रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स में फास्ट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है और GUI हमेशा अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए कमांड लाइन नॉलेज होना एसेंशियल होता है। तुम विंडोज कमांड्स जैसे कि ipconfig, netstat, task list और लिनक्स कमांड्स में जैसे कि ifconfig, cd, ls ये सब सीखते हो जो लाइव ट्रबल शूटिंग और क्विक एनालिसिस में हेल्प करते हैं। देन सेकेंड लेवल में आती है कोर सिक्योरिटी स्किल्स। देखो, फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अटैक्स के एविडेंस को समझना, क्योंकि ब्लू टीम का रियल काम लॉग्स और अलर्ट्स के थ्रू थ्रेट्स को डिटेक्ट करना ही होता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा लॉग एनालिसिस। देखो, हर अटैक सिस्टम में ट्रेसेस को छोड़ता है और उन ट्रेसेस को रीड करना ब्लू टीम की कोर स्किल है। इसीलिए विंडोज इवेंट लॉग्स, लिनक्स ऑथ लॉग्स और वेब सर्वर लॉग्स एनालाइज करना सीखना पड़ता है ताकि फेल्ड लॉगिन्स,
सस्पिशियस आईपीज और अनयूजुअल एक्टिविटीज को आप आइडेंटिफाई कर सको। देन इसके बाद आता है सिम टूल्स जैसे कि स्प्लंक, वजू एंड क्यूराडार। देखो लार्ज एनवायरनमेंट्स में थाउजेंड्स ऑफ लॉग्स जनरेट होते हैं और मैनुअली मॉनिटरिंग पॉसिबल नहीं होती, इसीलिए सिम टूल्स यूज किए जाते हैं जो लॉग्स को कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। तुम लॉग इंजेक्शन, अलर्ट रूल्स और डैशबोर्ड्स बनाना सीखते हो जिससे ऑटोमेटेड डिटेक्शन और फास्टर रिस्पॉन्स पॉसिबल होता है। यहाँ मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर तुम सीरियस हो साइबर सिक्योरिटी करियर को लेके तो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए हमने लॉन्च किया है हमारा AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। इस बूट कैंप में हम प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, लाइव लैब प्रैक्टिस, रियल अटैक सिमुलेशन एनवायरनमेंट, AI असिस्टेड ट्रेनिंग एंड जॉब रेडी स्किल्स। तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब वापस अपने रोड मैप पर चलते हैं। सो लेवल 3 में आता है डिफेंसिव स्पेशलाइजेशन। इस स्टेज पर सिर्फ अलर्ट्स देखना इनफ नहीं होता, रियल वर्ल्ड में अटैक्स को हैंडल और इन्वेस्टिगेट करना आना चाहिए। इसीलिए डिफेंसिव स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें फर्स्ट आएगा इंसिडेंट रिस्पॉन्स, मतलब अटैक डिटेक्ट होने के बाद पैनिक नहीं, प्रोसेस फॉलो करना जरूरी होता है ताकि डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि अटैक होने पर हमें पता हो कि क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है और कैसे सिस्टम को सेफली वापस नॉर्मल कंडीशन में लाना है। देन इसके बाद आएगा थ्रेट हंटिंग। एडवांस्ड अटैकर्स कभी कभी अलर्ट्स ट्रिगर नहीं करते, इसीलिए एनालिस्ट को प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ती है। थ्रेट हंटिंग में सस्पिशियस लॉगिन्स, प्रिविलेज एस्केलेशन और मालवेयर ट्रेसेस एक्टिवली सर्च किए जाते हैं ताकि हिडन थ्रेट्स अर्ली स्टेज में ही मिल सके। देन इसके बाद आएगा बेसिक डिजिटल फोरेंसिक्स। अटैक के बाद समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे हुआ था ताकि फ्यूचर में अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सके। इसीलिए डिस्क इमेजिंग, मेमोरी डंप एनालिसिस और टाइमलाइन क्रिएशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट लेवल है प्रोफेशनल स्टेज। इस फाइनल स्टेज का गोल इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल बनना होता है जो रियल एनवायरनमेंट्स में सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि कंपनीज को ऐसे डिफेंडर्स चाहिए जो कंसेप्ट समझते हैं, ना कि सिर्फ टूल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिक्योरिटी रोल्स जैसे कि सॉक एनालिस्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, थ्रेट हंटर और सिक्योरिटी इंजीनियर जैसे रोल्स में काम करने के लिए तुम्हें आना चाहिए मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन और रिस्पॉन्स स्किल्स, वो भी प्रैक्टिकल लेवल पर। नेक्स्ट आता है टूल्स एंड प्रैक्टिकल वर्कफ्लो। देखो स्प्लंक, वजू, वायरशार्क, सिस्मोन एंड एनमैप जैसे टूल्स इसीलिए सीखे जाते हैं क्योंकि ये विजिबिलिटी और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन फोकस कंसेप्ट्स पर होता है क्योंकि टूल्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। देन आता है प्रोफेशनल माइंडसेट। देखो ब्लू टीमिंग कंटिन्यूअस लर्निंग की फील्ड है, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग और इम्प्रूवमेंट माइंडसेट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हर इंसिडेंट से लर्निंग मिले और सिक्योरिटी स्ट्रॉन्गर बन सके। तो ब्लू टीमिंग में ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जैसे कि स्प्लंक, वजू, वायरशार्क, सिस्मोन, एनमैप फॉर डिफेंसिव अंडरस्टैंडिंग, वॉलेटिलिटी। देखो टूल्स चेंज होंगे बट कंसेप्ट परमानेंट है। इसके बाद आती है सर्टिफिकेशंस। बिगिनर लेवल के लिए है सिक्योरिटी प्लस, इंटरमीडिएट लेवल के लिए है CYSA एंड CEH, देन एडवांस्ड लेवल के लिए है CEH, FI एंड BTL1 मतलब ब्लू टीमिंग लेवल 1। सो अब बात करते हैं कि आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। सबसे पहले एक वर्चुअल लैब का सेटअप करो, देन उसमें विंडोज प्लस कोई भी लिनक्स मशीन को इंस्टॉल करो और उसमें लॉग्स को जनरेट करो, अटैक को सिमुलेट करो और लॉग्स को एनालाइज करो। अब डिस्कस करते हैं कि ब्लू टीमिंग में सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है। बिगिनर लेवल सोक एनालिस्ट की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 to 6 LPA, देन 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस के बाद आप 8 to 12 LPA की सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हो, देन सीनियर लेवल पे 15 LPA प्लस। देखो ब्लू टीमिंग डिफिकल्ट नहीं है, अगर तुम पेशेंट हो, एनालिटिकल हो, डिटेल ओरिएंटेड हो और काम अंडर प्रेशर हो तो ब्लू टीम तुम्हारे लिए ही परफेक्ट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो ब्लू टीम रेडी। और अगर तुम सीरियस हो साइबर सिक्योरिटी करियर के लिए तो हमारे AI पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप जरूर चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एथिकल।